मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस आरके नर्सिंग ऑफिसर में। और आज हम लोग पढ़ेंगे ओबीजी का। अभी तक हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल तक पढ़े हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में हम लोग सबसे पहले मतलब टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। टर्मिनोलॉजी एब्नॉर्मल टर्मिनोलॉजी जो भी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फर्स्ट टर्मिनोलॉजी हम लोग देखते हैं। अब absence of menstrual cycle, इसे क्या बोलते हैं? एमेनोरिया। क्या बोलते हैं? एमेनोरिया। absence of menstrual cycle known as amenorrhea. pain magnitude क्या होता है? पेन मैग्नीट्यूड्स ऑफ पेन मैग्नीट्यूड इन such as women's क्या होता है? that women cannot perform day to day activity known as dysmenorrhea. क्या बोलते हैं उसे? इसे हम लोग बोलते हैं डिसमेनोरिया। पहले हम लोग देखे हैं एमेनोरिया, दूसरा हम लोग देखे हैं डिसमेनोरिया। इसके बाद से हम लोग देखते हैं ग्रेटर देन 20 to 70 ग्रेटर देन 20 ml क्या होता है? थर्ड इज ग्रेटर देन 20 ml और 7 डे। अगर मेंस्ट्रुएशन रहता है, मतलब पीरियड्स रहता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरमेनोरिया। क्या बोलते हैं? हाइपरमेनोरिया। हम लोग बोलते हैं इसे हाइपरमेनोरिया। अगर 20 ml से ज्यादा होता है और कंटिन्यू 7 डेज से ज्यादा रहता है तो उसे हम लोग हाइपरमेनोरिया बोलते हैं। और लेस देन 20 फोर्थ देखते हैं, लेस देन 20 ml और लेस देन 5 डेज। कितना होता है? 5 डेज। अगर पीरियड्स रहता है तो उसे हम लोग बोलते हैं हाइपोमेनोरिया। क्या बोलते हैं? हाइपोमेनोरिया नोन एज हाइपोमेनोरिया। इसके बाद से हम लोग देखेंगे इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फिफ्थ देखते हैं। एक मिनट। तो नेक्स्ट हमारा फिफ्थ इज लेस देन 28 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर 28 डेज से भी कम दिन पे अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीमेनोरिया। क्या बोलते हैं? पॉलीमेनोरिया। इसे हम लोग बोलते हैं पॉलीमेनोरिया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर, ग्रेटर देन 35 डेज ऑफ साइकिल, डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल known as ओलिगोमेनोरिया। क्या बोलते हैं? ओलिगोमेनोरिया। इसे हम लोग बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा साइकिल रेगुलर। अगर रेगुलर साइकिल होता है तो एक होता है हमारा मेट्रोजिया। मेट्रोजिया क्या बोलते हैं हम लोग? मेट्रोजिया। दूसरा बोलते हैं मेनोमेट्रोजिया।
मेनोमेट्रोसिस, दो चीज होता है। तो यहाँ तक हम लोग देखे हैं एबनॉर्मल, एबनॉर्मल जो भी होते हैं टर्मिनोलॉजी उसके बारे में। अब सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, नोन एज एमेनोरिया। दिस पेन एप्टीट्यूड होता है पेशेंट किसी भी वुमेन में जिसकी वजह से डे टू डे एक्टिविटी उसका डिस्टर्ब होता है, उसे हम लोग बोलते हैं डिसमेनोरिया। और लेस देन, अगर ग्रेटर देन 20 ml अगर डिस्चार्ज हो रहा है 20 ml से ज्यादा और 7 दिन तक कंटिन्यू हो रहा है या 7 दिन से ज्यादा तक हो रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं हाइपरमेनोरेजिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 ml से कम हो रहा है अगर डिस्चार्जेस और लेस देन 5 डेज हो रहा है, लेस देन 5 डेज से भी कम हो रहा है, तो उसे बोलते हैं हाइपोमेनोरिया। क्या बोलते हैं, हाइपोमेनोरिया। और अगर 21 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर आपका कोई पीरियड साइकिल जो भी होता है नॉर्मली 28 डेज का होता है, लेकिन अगर 20 दिन मतलब 21 दिन से भी कम का हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन है उसकी बात हो रही है। तो साइकिल का ड्यूरेशन जो होता है लेस देन 21 डेज अगर हो रहा है तो उसे बोलते हैं पॉलीमेनोरिया। क्या बोलते हैं, पॉलीमेनोरिया। और अगर 35 डेज से ज्यादा, मान लो आज आपका पीरियड आया, आपके 35 डेज बाद फिर पीरियड्स आ रहे हैं, तो उसे बोलते हैं ऑलिगोमेनोरिया। क्या बोलते हैं, ऑलिगोमेनोरिया। नेक्स्ट इज रेगुलर साइकिल। रेगुलर साइकिल्स में क्या होता है, मेट्रोरेजिया और मेनोरेजिया। यहाँ तक हम लोग टर्मिनोलॉजी देख लिया हम लोग। इसके बाद से हम लोग फर्स्ट टर्मिनोलॉजी के बारे में देखेंगे जो पढ़ा था हमने, एमेनोरिया। यहाँ आपको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। अब हम लोग देख रहे हैं एमेनोरिया। एमेनोरिया का क्या होता है, एमेनोरिया किसे कहते हैं, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज एमेनोरिया। इसके दो टाइप्स होते हैं। क्या होता है, पहला फिजियोलॉजिकल, यहाँ पे लिख लेते हैं टाइप। टाइप्स में आपका हो गया यहाँ पे फिजियोलॉजिकल, दूसरा होता है पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी दो पार्ट्स होते हैं। पैथोलॉजिकल में भी दो पार्ट्स होते हैं, कंसील्ड और ट्रू। कंसील्ड को और क्या होता है, क्रिप्टोमेनोरिया। क्रिप्टोमेनोरिया भी बोलते हैं कंसील्ड को। प्राइमरी में क्या होता है, ये बिफोर प्यूबर्टी होता है। और सेकेंडरी में क्या होता है, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और मेनोपॉज आते हैं। बिफोर प्यूबर्टी में, प्राइमरी में हम लोग देखते हैं कि बिफोर प्यूबर्टी कैसे होता है। क्या बिफोर प्यूबर्टी जो होता है, एस्ट्रोजन का लेवल जो कम हो जाता है, जब डिक्रीज हो जाता है एस्ट्रोजन का लेवल, जब ऑटोमेटिक डिक्रीज, जब डिक्रीज होगा तो ये गोनाडोट्रोपिन और एफएसएच और गोनाडोट्रोपिन के जो हार्मोन होते हैं एफएसएच और एलएच उसको कम कर देता है। जब एफएसएच और एलएच कम होता है तो उसके वजह से कोई भी फॉलिकुलर ग्रोथ नहीं होता है। और जब फॉलिकुलर ग्रोथ नहीं होगा तो हमारा पीरियड्स नहीं होता है, जिसकी वजह से वो एमेनोरिया हो जाता है, अब्सेंस हो जाता है ब्लीडिंग का, और एमेनोरिया कॉज करता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे सेकेंडरी में प्राइमरी सॉरी प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और मेनोपॉज, एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको मैं इरेज कर दूंगी। ये हो गया हमारा पहले हम लोग देखें प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी। सेकेंडरी का पहला हम लोग देख रहे हैं प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है और एचसीजी हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फॉलिक्यूलर का ग्रोथ नहीं होता है और वो क्या कॉज करता है, एमेनोरिया कॉज करता है। इसीलिए जितना दिन प्रेगनेंसी रहता है उतना दिन लेडीज को पीरियड्स नहीं होते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लैक्टेशन। लैक्टेशन में क्या होता है, लैक्टेशन में तीन चीज होता है। एक होता है पहला, इनहिबिट द रिस्पांस ऑफ एफएसएच टू फॉलिकल्स। एफएसएच जो भी रिस्पांस करता है फॉलिकल्स को, उसको वो खत्म कर देता है, इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से फॉलिकल्स का ग्रोथ नहीं होता है और एमेनोरिया कॉज करता है। नेक्स्ट होता है हमारा एलएच। एलएच जब डिक्रीज हो जाता है इसकी वजह से ओव्यूलेशंस नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज ग्रोथ गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जब डिक्रीज हो जाता है तो जिसकी वजह से एफएसएच और एलएच डिक्रीज हो जाता है और ये फॉलिकल को स्टिमुलेट नहीं करता है और एमेनोरिया कॉज करता है। यहाँ पे लिख सकते हैं नो ग्रोथ ऑफ फॉलिकल एंड कॉज एमेनोरिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा अभी पहले हम देखेंगे लैक्टेटिंग वुमेन। क्या देखेंगे, लैक्टेटिंग वुमेन। नेक्स्ट हम देखते हैं लैक्टेशन, लैक्टेटिंग मदर या लैक्टेशन मदर, जो भी
मदर जो अपने बच्चे को फीडिंग कराती है उसमें देखते हैं कैसे होता है एमेनोरिया कैसे होता है। तो पहला हो गया ब्रेस्ट फीडिंग मदर और नॉन ब्रेस्ट फीडिंग मदर, दोनों टाइप की मदर्स होती है। कुछ लोग जो होते हैं वो बाहर की फीड कराते हैं, किसी की मिल्क सिक्रेशन अच्छे से नहीं होती है तो वो बाहर ही फीड करवाते हैं। और एक होती है ब्रेस्ट फीडिंग मदर। ब्रेस्ट फीडिंग मदर में क्या होता है 98% केसेस में जो देखा जाता है वो 6 मंथ तक एमेनोरिया रहता है। क्या रहता है 6 मंथ तक एमेनोरिया रहता है ड्यू टू लैक्टेशन। उसके बाद जब नेक्स्ट हो जाता है हमारा नॉन ब्रेस्ट फीडिंग। नॉन ब्रेस्ट फीडिंग में है वो 40% केसेस में जो होता है 6 वीक तक एमेनोरिया होता है और 80% केसेस में जो होता है 12 वीक के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। कुछ में 40% केसेस में 6 वीक के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, एमेनोरिया 6 वीक तक ही रहता है। और कुछ में 80% में क्या होता है कि 12 वीक तक रहता है, मतलब 4 महीने तक रहता है, तो 3 महीने तक रहता है। उसके बाद से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग सी देखेंगे, सेकेंडरी का सी देखेंगे मेनोपॉज। मेनोपॉज में क्या होता है फॉलिकल जो होता है वो रिस्पॉन्स नहीं करता है एफएसएच और एलएच हार्मोन को, जिसके वजह से फॉलिकुलर का ग्रोथ नहीं होता है। जब फॉलिकल्स का ग्रोथ नहीं होता है तो एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, और जब एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज हो जाता है तो ये क्या कॉज करता है एमेनोरिया कॉज करता है। अब इसके यहाँ तक हमारा ये खत्म हो गया प्राइमरी। इसमें हम लोग देखे थे एमेनोरिया में, एमेनोरिया का प्राइमरी, पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में हम लोग देखे प्राइमरी और सेकेंडरी। तो पहले हम लोग प्राइमरी देखे थे वो प्यूबर्टी के पहले होता था, और सेकेंडरी जो देखे थे वो प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और मेनोपॉज में होता था, जिसमें से हम लोग पहले प्रेगनेंसी देखे, फिर लैक्टेशन देखे और लैक्टेशन वुमन देखे, फिर मेनोपॉज देखे। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे पैथोलॉजिकल। अगर आप लोग नोट डाउन करते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये हमारा हो गया पैथोलॉजिकल। हम लोग एमेनोरिया में दो टाइप देखे थे, एक फिजियोलॉजिकल एक पैथोलॉजिकल। तो प्राइमरी का उसमें हम लोग फिजियोलॉजिकल प्राइमरी सेकेंडरी दोनों पढ़ लिए, अब पैथोलॉजिकल पढ़ेंगे। पैथोलॉजिकल में भी दो टाइप का होता है, पहला होता है कंसील, दूसरा होता है ट्रू। तो कंसील में क्या होता है कि ये अनसीन होता है, अनसीन होता है, बहुत कम देखा जाता है, इसमें ब्लॉकेज होता है लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है, एक्सपेंड आउट नहीं होता है। इसका कॉज क्या हो सकता है सर्वाइकल और वजाइनल एट्रेसिया है, ट्रांसवजाइनल स्पेकुलम हो सकता है, और इम्पॉर्टरेटेड हाइमेन की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देते हैं ट्रू। ट्रू में क्या होता है कि नो ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग क्यों नहीं होता है तो एमेनोरिया होता है, और एमेनोरिया की वजह से कोई ब्लीडिंग नहीं होता है। और इसके कॉजेस क्या होता है अब्सेंस ऑफ यूट्रस। अगर यूट्रस अब्सेंस होगा तो एंडोमेट्रियम नहीं होगा, एंडोमेट्रियम नहीं होगा तो ब्लीडिंग नहीं होगी, और ब्लीडिंग नहीं होगी तो एमेनोरिया होगा। उसके बाद से होता है हमारा हाइपोगोनाडिज्म। क्या होता है हमारा नेक्स्ट हाइपोगोनाडिज्म। उसके बाद हाइपोगोनाडिज्म में क्या होता है कि ओवरी जो होता है वो डज नॉट सिक्रीट इनफ अमाउंट ऑफ हार्मोन। ओवरी जो क्या करता है अच्छे से अच्छा मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतने अमाउंट में हार्मोन को सिक्रीट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। और जब एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो नो एंडोमेट्रियम का कोई सीडिंग नहीं होता है और एमेनोरिया कॉज करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी में क्या होता है टर्नर सिंड्रोम होता है और टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम होता है। दो सिंड्रोम होता है, एक टर्नर सिंड्रोम और दूसरा टेस्टिकुलर फेनोनिज्म। नेक्स्ट हमारा हो गया हाइपर, ये हमारा हिस्टेक्टोमी। हिस्टेक्टोमी सर्जरी में तो पूरा ही यूट्रस वगैरह सब रिमूव हो जाता है। और उसके बाद से पीसीओडी। नेक्स्ट क्या हो गया हमारा पीसीओडी। तो पीसीओडी में कैसे कॉज करता है तो पीसीओएस में जो होता है पीसीओएस में क्या होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में क्या होता है कि इसकी वजह से ये 12 या 12 से ज्यादा सिस्ट 2 से 9 सेंटीमीटर 2 से 9 सेंटीमीटर का हो जाता है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है सिस्ट का ओवरी में, और जब बढ़ते जाता है वो 12 या 12 से ज्यादा का साइज हो जाता है उसका, और उसकी वजह से ओवरी जो होता है वो बड़ा साइज का हो जाता है। जब ओवरी बड़ा साइज का होता है तो इंक्रीज करता है ओवरीज का साइज कितना 10 सेंटीमीटर से ज्यादा, और उसके वो पीसीओएस कॉज करता है। और उसके 3 सिम्टम्स होते हैं, जिसमें कि एक हाइपोथायरॉयडिज्म और हिस्टिज्म और हिस्टिज्म और ओबेसिटी। तो इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं होगा, ये होगा हाइपर एंड्रोनिज्म। हाइपर
एंड्रोनिज्म। 3 सिम्टम्स कॉज करेंगे ए, बी और सी। 3 सिम्टम्स शो करेंगे जिसमें हाइपोएंड्रोनिज्म, एंड्रोनिज्म में क्या होता है कि एंड्रोजन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। हिस्टिज्म में क्या होता है कि फेस पे, चेस्ट पे और बैक पे और फीमेल के भी हेयर्स ग्रो करने लगते हैं चेस्ट वगैरह पे, जैसे मेल में होते हैं। उसके बाद से एक होता है नेक्स्ट हमारा ओबेसिटी। ये 3 सिम्टम्स कॉज करते हैं पीसीओसी, एपीसीओएस में। तो अब तक हमने देखा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में हम लोग पहले टर्मिनोलॉजी देखे हैं, एबनॉर्मल टर्मिनोलॉजी जो भी होते हैं, एमेनोरिया, डिसमेनोरिया, हाइपरमेनोरिया, हाइपरमेनोरेजिया, पॉलीमेनोरेजिया, ये मेट्रोमेजिया, ये सब सारे देखे। उसके बाद से हम लोग देखे हैं कि एमेनोरिया, एक एक करके डिसऑर्डर का एबनॉर्मलिटी डिसऑर्डर देख रहे हैं। तो एमेनोरिया देखें, एमेनोरिया क्या होता है, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जिसमें कि दो टाइप्स होते हैं। एक होता है फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल में हमने देखा प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में बिफोर प्यूबर्टी होता है, सेकेंडरी में लैक्टेशन और प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और मेनोपॉज होता है। उसके वजह से हम लोग देखे हैं कि पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल में क्या होता है, कंसील्ड और ट्रू होता है। कंसील्ड में क्या होता है कि ब्लॉकेज होता है जिसमें स्पेल आउट नहीं होता है, और इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं, सर्वाइकल, वजाइनल, सर्वाइकल या वजाइनल एट्रेसिया होता है, ट्रांस वजाइनल स्पेकुलम होता है, इनकॉर्पोरेटेड हाइमेन होता है। और ट्रू में देखते हैं कि अमेनोरिया होता है, जिसकी वजह से जो जब कोई उसकी वजह से कोई ब्लीडिंग नहीं होती है। और इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं कि यूट्रस अब्सेंस हो, यूट्रसी ना हो, या फिर हाइपोगोनाडिज्म हो जाए, गोनाड्स जो भी हार्मोन्स होते हैं वो कम सीक्रेट्स हो, तो उसे हाइपोगोनाडिज्म कहते हैं। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी में टर्नर सिंड्रोम हो गया, फेमिनिकेशन हो गया, और नेक्स्ट हो गया हमारा हिस्टेक्टोमी, हिस्टेक्टोमी में यूट्रस का रिमूवल हो गया। पीसीओएस हो जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें 3 सिम्टम्स शो करते हैं। इसमें पीसीओएस में क्या होता है कि इसमें सिस्ट का साइज, सिस्ट प्रेजेंस होते हैं जिसका साइज बढ़ जाता है और 12 mm से ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरी का साइज भी 10 mm से ज्यादा हो जाता है। जब ओवरी का साइज इंक्रीज हो जाता है तो वो 3 सिम्टम्स शो करते हैं, हाइपर एंड्रोनिज्म, हिस्टिज्म और ओबेसिटी। अभी तक हम लोग इतना देखे हैं, नेक्स्ट में हम लोग दूसरा डिसऑर्डर्स देखेंगे। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है और मेरे कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को फॉलो करें। मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और आपको कोई भी टॉपिक का नोट्स या कोई भी टॉपिक से डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको कोशिश करूंगी कि अपने बेहतर से बेहतर तरीके से नोट्स प्रोवाइड कर सकूं या फिर कंटेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।